नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज खबरों की शुरुआत करते हैं। आज राजधानी रांची में राज्य के ईडी जो है वो हेमंत सोरेन को पेश करेगी और आज 13वीं दिन पूछताछ होनी है। इन सारे मामले पे शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म होगी और गुरुवार शाम तक पूर्व सीएम को जेल भेजा जा सकता है। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा जा सकता है और आज ही हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं आज हेमंत सोरेन के करीबी विनोद से भी ईडी द्वारा पूछताछ की जानी है। ऐसे कई चीजें सामने आ रही है और कई चीजों का सामने आना बाकी है अभी। और इन्हीं सारे मामले पे हमारे साथ कोर्ट से जुड़ रहे हैं सहयोगी नौशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन सारे मामले पे और आगे की जानकारी देने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग में है वहां पे नौशाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं नौशाद? नौशाद, आप तक मेरी आवाज जा रही है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मुख्यमंत्री जी नौशाद क्या स्थिति है, क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त उस जगह के और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जो है उनकी पूछताछ पूरी होगी। देखिए काजल, रांची में हुए बड़गाय की जो घटना था लैंड इसके मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 तारीख को ही ईडी की अदालत में पेश किया गया था और 1 तारीख को उन्हें ईडी के जो कोर्ट है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पूछताछ करने के बाद आज उनका जो समय था वो अवधि पूरा हो गई है। अब जिस तरह से सूचना है कि ये अभी भी ईडी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रखा गया का कारण है कि उनका सहयोगी विनोद सिंह है, उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है ईडी के कार्यालय में। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको थोड़ी देर के बाद इसी ईडी कोर्ट में लाया जाएगा। हम आपको ईडी कोर्ट का वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे काजल की। देख ली किस तरह से जब पहली बार जब हेमंत सोरेन को इसी ईडी कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त का नजारा इससे कहीं ज्यादा स्थिति कार्यकर्ताओं की ज्यादा मौजूदगी यहाँ पे नजर आ रही थी। लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स अभी भी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और कह सकते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके आने से पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। बस जो खबरें हैं कुछ देर में ईडी के कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निकाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पेशी की जाएगी। पेशी के बाद अदालत क्या फैसला लेती है उसके बाद हम पूरी अपडेट आपको दे पाएंगे। लेकिन जहां तक जो तस्वीरें बयां कर रही है कि पिछली बार की अपेक्षा जिस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी इस बार भी पुलिस फोर्स नजर आ रही है। और काजल, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं के जो आक्रोश है वो आज भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं मोरहाबादी के मैदान में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पहले से कह रखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी। तो उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि हम पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ है। इसी को देखते हुए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गाड़ियां जब ईडी से न्यायालय के लिए चलेगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं जो हुजूम है सड़कों देखने को मिल नौशाद, उस वक्त कैसी स्थितियां रहेंगी? चूंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पूछताछ के बाद, आज 13वें दिन पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा होटवार जेल में। और जैसा कि आप बता रहे हैं जो उनके समर्थक हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, ईडी का विरोध कर रहे हैं। तो उस वक्त का क्या माहौल बनेगा और क्या तैयारी है प्रशासन की जब ऐसा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को होटवार जेल भेजा जाएगा? नौशाद, देखिए काजल, हम कह सकते हैं कि हम 20 तारीख ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ किया था उस दौरान भी कार्यकर्ताओं को जो भीड़ थी वो सड़कों पर नजर आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम आवास के इर्द गिर्द 144 लागू किया गया था और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को उसी जहां पे 144 जो लागू था वहां पे उन्होंने रात 9:30 बजे ही भाषण देने का काम किया था और उन्होंने ये संदेश दिया था कार्यकर्ताओं के आप एकजुट रहें, भयभीत ना हो, आपके साथ आपका लीडर चलने के लिए तैयार है। अगर पहली गोली खाना भी पड़े तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्होंने कहा था कि मेरी सीना सबसे आगे है। तो कार्यकर्ताओं का जो लगाव था हेमंत सोरेन का उसी दिन से था और उससे पहले, क्योंकि जब तक लगाव होने के कारण ही वो राज्य में सत्ता पर मौजूद होता है। ऐसे में कह सकते हैं जब उनके नेताओं को जब ईडी पूछताछ कर रही थी
31 तारीख को भी, तो उस समय भी, उस दौरान भी उन्होंने ईडी का पूछताछ का विरोध किया था। 20 तारीख को भी किया था। और जिस दिन ईडी के कार्यालय से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को यहाँ तक कोर्ट तक लाया जा रहा था, उस दौरान भी कार्यकर्ता विभिन्न करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब आज उनसे पूछताछ पूरी हो गई और ऐसे में एक बार फिर से ईडी का अधिकारी कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेशी करेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है अभी भी आक्रोशित है। और उनका मानना है कि ईडी और बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, और बीजेपी के इशारे पे ईडी जो काम कर रही है, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। यही वजह कि कल शाम से ही कार्यकर्ताओं का जो जुगाड़ होना था, जो इकट्ठा होना था, वो शुरू हो गया था मोरहाबादी के मैदान में। और अभी भी कई संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। और जब ईडी कार्यालय से जी, तो इस वक्त जिस जब देखने तरीके को की मिल सकता है, स्थितियां लेकिन बनी हुई है और वहां पे जैसे सहयोगी नौशाद ने बताया कि वहां की स्थितियां ऐसी है, लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो समर्थक है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये भाजपा का ही जो भी हो रहा है, ईडी भाजपा के इशारे पे चल रही है और जिस कारण उनके नेता को परेशानी हो रही है। और उनके नेता को अगर इस तरीके से परेशानी देंगे तो झारखंड की जनता शांत नहीं बैठेगी। इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है। नौशाद फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, अगला सवाल है कि ये आपसे यही हमारे दर्शकों को बताएं कि सवाल ये भी उठ रहा है, पहले भानु के चक्कर में और अब विनोद के चक्कर में ये जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो फंस रहे हैं। और लगातार ये भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों व्हाट्सएप चैट भी ईडी को मिले हैं जमीन घोटाले के मामले को लेकर के। नौशाद, ईडी की कार्रवाई हुई थी, तो उस दौरान 639 ऐसे जो व्हाट्सएप चैट के पेपर है उन्हें बरामद हुआ। और ऐसे में कह सकते हैं कि कई वो दस्तावेज काफी अहम है, काफी अहम माना जाता है। और ऐसे में ईडी उन सवालों को लेकर भी हेमंत सोरेन से पूछताछ की है। और अब उसके दौरान कई नेता उनके सामने आए, कई लोग ऐसे सामने आए जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने उनसे पूछताछ हुई, और आज विनोद सिंह की पूछताछ हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईडी के अधिकारी है वो सबूत इकट्ठा करने में लगे हैं। और उनका ये प्रयास है कि किस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको साबित किया जाए कोर्ट में कि जिस तरह से मामला लगातार लैंड स्कैम का मामला झारखंड में, खास करके रांची में छाया हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़ करके वो देख रहे थे। और यही वजह है कि लगातार अधिकारियों और नेताओं से पूछताछ हो रही है, उनके सहयोगी से पूछताछ हो रही है। और ऐसे में अगर पूछताछ में कोई खाका अगर ईडी को मिलता है तो उसका सीडी भी, डीएसआर भी यहाँ पे कोर्ट में जमा करने का प्रयास करेगी ईडी का अधिकारी। और इस लगातार इस प्रयास में ईडी का अधिकारी लगे हुए। हमारे साथ अगर हम बात करें तो ऐसे कई अहम चीजें हैं जो ईडी लगातार इस पे नजर रख रही है। और कहीं ना कहीं जब आज कोर्ट में पेशी होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या एक बार फिर से ईडी का अधिकारी कोर्ट से रिमांड मांगेंगे पूछताछ के लिए, या फिर सीधे उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया जाता है। जी नौशाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि नौशाद ने बताया किस तरीके की स्थिति और हालात बने हुए हैं इस वक्त राजधानी में। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में भी कई समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन के लिए जुड़े हुए, और संशय है कि उन्हें रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा जाएगा या कैंप जेल के रूप में अनुसूचित आईएएस क्लब में रखा जाएगा। ये एक सवाल है फिलहाल के लिए, लेकिन आज ये सारी चीजें क्लियर हो जानी है। और ये आज पूर्व मुख्यमंत्री की पूछताछ के बाद शाम में क्या होना है ये निर्णय लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद।